हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जो कि है क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम और एक ओपन लूप हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो आज हम लोग क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और वह किस तरह काम करता है। तो जैसा कि आपको हम सबसे मेन डिफरेंस बता देते हैं कि क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है। यह जो पंप का जो हमारा जो डिस्चार्ज होता है वह जाने के बाद जो एक्चुएट होने के बाद जो वापस जो ऑयल आता है वह हमारा फिर से वह मेन पंप का सक्शन में ही चला जाता है। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि पंप का डिस्चार्ज के बाद वह हमारा डीसी वाल्व में जाता है। डीसी वाल्व के बाद फिर क्या होता है, वह एक्चुएटर में जाता है और एक्चुएटर में वापस आने के बाद वह सीधा टैंक में स्टोर होता है। फिर पंप वहां टैंक से ऑयल लेता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा कंपोनेंट इसमें लगा रहता है। यह है हमारा मोटर, मोटर के साथ कपलिंग लगा हुआ है। यह है हमारा पंप जो कि यह देखिए सॉलिड ट्रायंगल दिया हुआ है दोनों साइड, मतलब यह हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को डिनोट करता है। और यह दोनों ट्रायंगल अपोजिट की साइड है, मतलब यह ऑयल क्लॉकवाइज में भी जाएगा। यह हमारा ऑयल क्लॉकवाइज भी देगा और एंटी क्लॉकवाइज भी देगा, मतलब ये फॉरवर्ड भी ऑयल देगा और यह रिवर्स भी ऑयल देगा। ठीक है, दोनों साइड ट्रायंगल दिया हुआ। यह है हमारा मेन पंप, यह है हमारा सुपरचार्ज पंप। सुपरचार्ज पंप का काम है कि अगर लाइन में अगर ऑयल कहीं कम हो तो यह हमारा पंप क्या करेगा, चार्ज पंप लाइन में ऑयल को भरेगा। ठीक है, लाइन में ऑयल कभी भी कम होता है तो यह हमारा चार्ज पंप ऑयल लाइन में भरेगा। ठीक है, यह है हमारा रिलीफ वाल्व। यह है हमारा चार्ज पंप का रिलीफ वाल्व। देखिए सीपी रिलीफ वाल्व, मतलब ये ऑयल आया और ऑयल का प्रेशर लाइन में यह हमारा रिलीफ लगा हुआ है और ये रिलीफ होके ये टैंक में चला जाएगा। ठीक है, यह है हमारा चेक वाल्व, यह चेक वाल्व है। यह है हमारा प्रेशर गेज, प्रेशर गेज लाइन में प्रेशर चेक करने के लिए यह चार्ज पंप का प्रेशर गेज लगा हुआ है, यह मेन पंप का प्रेशर गेज यहाँ लगा हुआ है। यह है हमारा क्रॉस पोर्ट रिलीफ वाल्व, यह है हमारा इधर का क्रॉस पोर्ट रिलीफ वाल्व। ये जब क्लॉकवाइज जब ऑयल मूवमेंट करेगा तो उसके लिए यह रिलीफ वाल्व है, जब यह रिवर्स डायरेक्शन ऑयल मूव करेगा तो इसके लिए रिलीफ वाल्व दिया हुआ। ठीक है, और यह है हमारा हॉट ऑयल शटल वाल्व, 3x3 डीसी वाल्व लगा हुआ है। अगर ऑयल सिस्टम में चलते कंटिन्यूअस चलते चलते अगर ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो यह हमारा यह डीसी वाल्व हेल्प करेगा यह ऑयल को टैंक में जाने का, तो वहां जहां टैंक में ऑयल वह ठंडा हो सके। ठीक है, यह है हमारा एक्चुएटर जो कि है हमारा हाइड्रोलिक मोटर। यह देखिए यह ट्रायंगल अंदर की तरफ है, यह ट्रायंगल बाहर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ ट्रायंगल होता है उसको पंप बोलते हैं, यह ट्रायंगल अंदर की तरफ है, यह हमारा मोटर है। मोटर है तो यह हमारा दोनों साइड ट्रायंगल अंदर की साइड, मतलब यह हमारा जो एक्चुएट मोटर है यह क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इसका जो ड्रेन लाइन है, जो लीक लाइन है, यह टैंक में जा रहा है, क्योंकि पायलट लाइन या ड्रेन लाइन हम उसको डॉटेड से डिनोट करते हैं। यह हमारा रिलीफ वाल्व, इसका जो है ये देखिए पायलट लाइन, यह हमारा ड्रेन लाइन, यह हमारा टैंक में गया हुआ है, यह इसका लीकेज लाइन टैंक में गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यह किस तरह काम करता है। अब हमारा देखिए, अब यह हम पंप को हम क्या करते हैं, अभी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करते हैं तो पंप से ये ऑयल निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए लूप दिया हुआ, ये कनेक्ट नहीं है, यहाँ से जाएगा। इसके पास दो रास्ता है, या तो नीचे ये आगे तरफ। तो ये हमारा चेक वाल्व उल्टा है तो यह ऑयल इधर नहीं आ पाएगा, तो ये इसको ऑयल को जाने का केवल एक ही रास्ता है। फिर यहाँ आने के बाद इसके पास फिर से दो रास्ता है, यह है हमारा क्रॉस पोर्ट रिलीफ वाल्व। तो यह रिलीफ वाल्व कुछ सटन प्रेशर में सेट किया हुआ, वो प्रेशर रीच होने पे ही रिलीफ वाल्व खुला होगा, खुलेगा, नहीं तो रिलीफ वाल्व हमारा क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रिलीफ वाल्व हमारा क्लोज है तो यह ऑयल आगे की तरफ जाएगा, यह ऑयल आगे की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा दो रास्ता है, एक यहाँ पे डीसी वाल्व के पास जाएगा। ठीक है, और यह हमारा
फिर उसके बाद ये आगे जाएगा, यह हमारा हाइड्रोलिक मोटर के पास जाएगा। जब ये इधर में आएगा तो ये देखिए पायलट लाइन दिया हुआ है। पायलट लाइन क्या करेगा, इस जो 3 वाई डीसी वाल्व जो नॉर्मल में यह सारा पोर्ट क्लोज है, तो जब ये पायलट लाइन इसको पुश करेगा तो ये हमारा ए पोजीशन आ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन क्लोज हो जाएगा, है ना। और जब उधर वाला जो वाइल जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिलीव वाल्व को प्रेस करके ये हमारा कहाँ चला जाएगा, टैंक में ठंडा होने के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑयल जाते रहेगा, और जो ये ऑयल जो है हमारा मेजर ऑयल क्या होगा, ये ऑयल हमारा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके पास फिर देखे ये जब ऑयल उधर से आएगा तो क्या होगा, तो यह यहाँ पे रिलीव वाल्व दिया हुआ है, तो यह रिटर्न लाइन क्या होता है, रिटर्न जब हमारा जो प्रेशर होता है वह कम होता है, तो रिलीव वाल्व क्या है, सेट किया हुआ है सर्टेन प्रेशर पे, तो ये हमारा क्लोज है। तो फिर इसके पास फिर ये आगे जाने का सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यहाँ चेक वाल्व क्या है, उल्टा लगा हुआ है, तो ये अभी आगे जाएगा नहीं, और ये हमारा इसका सक्शन लाइन में मिल गया है। ठीक है, तो जब क्या ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो चेक वाल्व, ये देखिए ये रिलीव वाल्व हमारा इस पे, क्योंकि प्रेशर लाइन ये रहेगा एक्चुएटर के बाद, ये क्या हमारा ये प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलीव वाल्व काम करेगा। जब ये अपोजिट घूमेगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, ये हमारा ये चेक वाल्व, ये हमारा रिलीव वाल्व, ये हमारा काम करेगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होने से यह प्रेस करेगा और ये हमारा चला जाएगा टैंक में चला जाएगा, ये हमारा टैंक में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा टैंक में चला जाएगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, ये चेक वाल्व क्लोज है, ये रिलीव वाल्व है, रिलीव वाल्व तो ऑब्वियसली बंद रहता है, ये आगे जाएगा, इसको फिर प्रेस करेगा उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए ला पोजीशन अटेंड करेगा। ए पोजीशन में क्या होगा, प्रेशर लाइन क्लोज रहेगा, और रिटर्न लाइन क्या होगा, टैंक से जुड़ा रहेगा, ये उधर से टैंक से जुड़ा रहेगा। तो ये गया एक्चुएटर जो हाइड्रोलिक मोटर है उसको रोटेट किया, और रोटेट होने के बाद जब ये ऑयल आया इधर से, तो यह कुछ सर्टन ऑयल या टैंक में चला गया। ठीक है, टैंक में चला गया, और मेजर ऑयल क्या हो जाएगा, इसका पंप का सक्शन में चला जाएगा। ठीक है, या इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो मोटर भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, नहीं, मोटर हमेशा क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। और हमारा जो पंप में जो सॉस प्लेट लगा रहता है, जो पंप में हमारा जो सॉस प्लेट रहता है, जो कि सॉस प्लेट ही क्या करता है, हमारा डायरेक्शन बताता है कि वह क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर सॉस प्लेट हमारा पॉजिटिव एंगल में रहेगा तो यह क्लॉकवाइज में जाएगा, और सॉस प्लेट अगर नेगेटिव एंगल में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ठीक है, यह हमारा मेन पंप का काम हो गया है। अब हम देखेंगे इसका ये सुपरचार्ज पंप क्या करेगा। सुपरचार्ज पंप मान लीजिए कहीं एक्सटर्नल कहीं लीकेज हो जाए तो क्या करेगा, सुपरचार्ज पंप क्या करेगा, यह हमारा क्या करेगा, यह देखिए यह तो रिलीव वाल्व है, जब एक्सेस प्रेशर होगा तो रिलीफ होकर टैंक में चला जाएगा। यह देखिए यह दोनों लाइन से जुड़ा हुआ है, तो जब भी मान लीजिए मेन पंप ये जब चल रहा है, तो जब ये लाइन प्रेशराइज है तो क्या करेगा, सुपरचार्ज पंप क्या करेगा, उसका रिटर्न लाइन में प्रेशर देगा, रिटर्न लाइन में ऑयल भर देगा, क्योंकि यह हमारा प्रेशर लाइन है, यह हमारा रिटर्न लाइन है। तो प्रेशर लाइन हमेशा, प्रेशर लाइन का प्रेशर ज्यादा होता है और रिटर्न लाइन का प्रेशर कम होता है। तो सुपरचार्ज पंप चूंकि ये लो प्रेशर पंप है, तो क्या करेगा, यह उधर प्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न लाइन में ऑयल देगा। ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो यह रिटर्न लाइन में ऑयल देगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वह क्या करेगा, उधर साइड में ऑयल देगा। ठीक है, कि रिटर्न लाइन का हमेशा प्रेशर कम होता है। तो ये बहुत ही बेसिक, और ये हमारा देखिए ये हमारा सॉस प्लेट है, सॉस प्लेट, इसमें मीटरिंग पिस्टन दिया होता है, यह है हमारा देखिए मल्टीपल पिस्टन दिया हुआ, और जो हमारा जो पंप जो हम यूज करते हैं वह हमारा होता है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सियल पिस्टन टाइप पंप। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग बताइए।